वेलकम बैक एक बार फिर मैं आपको शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर एशियस थर्ड टेस्ट को डिस्कस करने आज हम यहाँ आपके सामने पेश हुए हैं। थर्ड टेस्ट कल उसका आगाज होगा और ये टेस्ट मैच एडिलेड में खेला जाएगा। इससे पहले हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने जो एडिलेड में टेस्ट खेले हैं पिछले कुछ अरसे में वो पिंक बॉल थे यानी डे एंड नाइट थे। इस मतलब वो रेड बॉल के साथ ये यहाँ पर खेलेंगे। तो एक चीज तो ये है। इसके अलावा अगर हम दोनों टीम्स की सबसे पहले 11 को देख ले तो दोनों टीम्स ने अपनी 11 अनाउंस कर ली है। इंग्लैंड तो हमने देखा कि यूजुअली उनका एक ट्रेंड है कि वो 2 या 3 दिन पहले अनाउंस कर देते हैं। इस मतलब ऑस्ट्रेलिया ने भी एक दिन पहले हमने देखा कि अपनी 11 का जो अनाउंसमेंट कर दी है। अब यहाँ पर हम देखें इंग्लैंड को तो वहाँ पर एक चेंज है। वहाँ पर जॉश टंग आए हैं गस एटकिंसन की जगह और बाकी उनका पेस अटैक एज इट इज है। और बाकी भी अगर हम देखें तो उनके टॉप 7 बैटर्स जिन पे बात हो रही थी वो भी एज इट इज खेल रहे हैं। तो इंग्लैंड का जो हम कहें तो उनकी टीम जो 11 है वो उसमें सिर्फ एक चेंज है। दूसरी तरफ अगर हम ऑस्ट्रेलिया को देखें तो वहां पर लग रहा था कि पॉसिबली जो लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि शायद 3 चेंजेस हो, लेकिन वहां पर 2 चेंजेस हुई हैं जो ऑब्वियस थी कि नेथन लाइन का जो टीम में वापस आए और पैट कमिंस फिट हो गए। सबको पता था कि वो भी इस दफा टीम में शामिल होंगे तो वो भी टीम में शामिल हो गए हैं। माइकल नेसर जिन्होंने 5 विकेटें ली थी पिछले मैच में उनको बाहर किया गया। और उसके साथ अगर हम देखें तो जो ब्रेंडन डगेट थे उनको बाहर किया गया। इस तरीके से 2 चेंजेस उनके सामने है। इसका मतलब यही है कि ट्रेविस हेड और वेदरहोल्ड की जो ओपनिंग पार्टनरशिप है वो वैसे ही रहेगी और जॉश इंग्लिश से वो 5 पे खेलेंगे। उस्मान ख्वाजा को जो है ओमिट किया गया अभी तक, मतलब उनको टीम में शामिल नहीं किया गया। और सुनने में ये आ रहा है फिर से उनको ड्रॉप किया गया। तो इस तरीके से उन्होंने मिस आउट किया ये टेस्ट। तो दोनों टीम्स की 11 मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब इंग्लैंड आप ऑस्ट्रेलिया को देखें तो पहले ही वो 2 मैचेस जीत के आ रहे हैं। जब उनके पास अभी हम कहें तो स्लाइटली चांस जिसे कहते हैं इंग्लैंड के पास था तो वो पहले 2 मैचेस में था जहां पर उनके ज्यादातर प्लेयर्स थे वो बाहर थे। सेकंड मैच में अगर हम देखें तो नेथन लाइन भी नहीं थे और हेजलवुड भी नहीं थे और पैट कमिंस भी नहीं थे। तो इस तरीके से उनका बॉलिंग अटैक उस तरीके से एक्सपीरियंस नहीं था। 2 मैचेस में इंग्लैंड के पास वो चांस था लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने वहां पर कैपिटलाइज किया और वहां पर हमने देखा कि सेकंड मैच में पर्टिकुलरली उन्होंने 500 रन किए जो पहली इनिंग में उन्होंने अपनी। तो वहां पर हमने देखा कि एक टीम एफर्ट नजर आई कि वहां पर किसी भी बैटर ने 100 नहीं किया लेकिन सारे बैटर डबल फिगर में दाखिल हुए। तो टीम एफर्ट वहां से नजर आई और वहां पर पहले मिचेल स्टार्क ने अच्छी बॉलिंग की। फिर हमने देखा कि बाद में बाकी बॉलर्स ने चिप इन किया और माइकल नेसर खेले, उन्होंने 5 विकेट ली। उन्होंने कीपिंग का भी आपको बताया कि किस तरीके से वहां पर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया डिसमिसल्स में और किस तरीके से उन्होंने ऑर्केस्ट्रेट किए स्टंप्स के ऊपर आकर जो कीपिंग की वहां पर एलेक्स कैरी ने। तो वहां पर हमने वो चीजें भी आपको बताई। ऑस्ट्रेलिया की फील्ड में भी अगर आप देखें तो एक एनर्जी नजर आई। जिस तरीके से जॉश इंग्लिश ने रन आउट किया वहां पर बेन स्टोक्स को, वो भी एक टर्निंग पॉइंट था। तो ऑस्ट्रेलिया एक बड़े अच्छे रिदम के साथ आ रही है। और फिर अभी हम देखें तो उन्होंने ज्यादा रीइंफोर्स होकर आ रही है कि पैट कमिंस भी आ गए हैं और वहां पर नेथन लाइन भी आ गए। तो आप इन दोनों के दरमियान देखें तो कितनी टेस्ट विकेट्स हैं। नेथन लाइन यहाँ पर इससे पहले अगर आप देखें तो उनका अच्छा खासा रिकॉर्ड है एडिलेड में भी। और इससे पहले अगर आप देखें तो क्रिकेटर बनने से पहले वो यहाँ पर एज ए ग्राउंडमैन काम करते थे, एज ए क्यूरेटर काम करते थे। अब यहाँ पर वो पोटेंशियली अगर आप देखें तो इस मैच में वो जो विकेट्स टैली है वहां पर ग्लेन मैगरा को क्रॉस कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो उनके पास एक्सपीरियंस बॉलिंग अब लाइन होगी उनके पास, जहां पर पैट कमिंस भी आ गए हैं और नेथन लाइन भी आ गए हैं। मिचेल स्टार्क जिस फॉर्म में नजर आ रहे हैं 2 मैचों में 2 मैन ऑफ द मैच उन्होंने लिए हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो बड़ा रेड हॉट फॉर्म में ऑलरेडी आ रही थी ऑस्ट्रेलिया और वो नजर आ रहा था कि टीम रिदम में है। अब वो मजीद रिइंफोर्स होकर आ रही है। दूसरी तरफ इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो 2 मैचेस उन्होंने हारे हैं और अगर हम बात करें तो उनका जो से कहते हैं कि नजर आ रहा है कि शैटर्ड नजर आए कुछ थोड़े से। उनके कैप्टन जो जिस तरीके से उन्होंने पोस्ट मैच में बात की कि कमजोर लोगों की जगह नहीं है उस डगआउट में, इस तरीके से बातें आई। और फिर हमें नजर आया कि परफॉर्मेंसेस नहीं, ऑब्वियसली कैप्टन के पर्सपेक्टिव से देखें कि अगर बॉलर्स उस तरीके से नहीं कर रहे, बैटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे तो कैप्टन फ्रस्ट्रेट होता है उस माहौल में जो आपके लिए हॉस्टाइल साबित हो सकता है। एशियज में अगर आप अवे टीम है तो वो माहौल आपके लिए हॉस्टाइल साबित हो सकता है। तो वैसा ही हो रहा है कि वो उनके जिसे कहते हैं अंडर द स्किन जा रहा है ये माहौल। तो उनको ये देखना होगा कि इससे पहले अगर हम देखें तो 2023 की जो एशियज थी वहां पर 2-0 के बाद कमबैक किया था इंग्लैंड ने और वहां पर सीरीज को 2-2 से बराबर किया था। और एक मैच वो रेन आउट हुआ था वो भी उसमें अहेड ही थे इंग्लैंड वाले। तो यहाँ पर क्या वो ये चीज कर सकते हैं, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है और इसके जवाब हमें बेहतर इंग्लैंड ही दे सकती है कि कल वो किस तरीके से आगे खेलना चाहेंगे। देखें वहां पर अलग एक तो उनका होम था 2023 की लोग बात करते हैं और दूसरा कंडीशंस अलग थी। यहाँ पर पिछले 17 मैचेस में टेस्ट मैचेस में वो एक मैच भी नहीं जीत पाए। ये चीज को भी आप उसमें लाएं। फिर अब मैंने आपको बताया कि करंट फॉर्म जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया आ रही है तो हर चीज में आपको ऑस्ट्रेलिया आगे नजर आ रही है। तो यहाँ से उनका कमबैक करना मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट कोई भी स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दी जाती क्रिकेट में। आपको पता है कल कुछ हो जाए किसी को नहीं पता होता। एलेट की जो सरफेस है वो जनरली फ्लैट होती है और जिसे कहते हैं कि जो इंग्लैंड का बैटिंग स्टाइल है तो उनको ये वाली सरफेस सूट करेगी। लोग यही बात कर रहे हैं। अब
मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पर फ्लैट सरफेस होगी तो इंग्लैंड को बड़े रन्स करने का मौका मिलेगा। लेकिन मसला मुझे फिर भी उनकी बॉलिंग में नज़र आ रहा है कि पर्थ टेस्ट में पहली इनिंग के बाद उनकी बॉलिंग फ्लैट आउट नज़र आई। अब उन्होंने उसमें गस एटकिंसन की जगह पर जॉश टंग को शामिल किया। अब जॉश टंग के लिए अगर आप बात करें तो जो हमने थोड़ा बहुत उनमें देखा है तो वो अगर अपनी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करें तो वो लीथल साबित हो सकते हैं। लेकिन ऑन द डे अगर हम देखते हैं कि अगर वो ज़रा सा वेवर्ड हो जाते हैं तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी रहते हैं। तो ये चीज़ें इंग्लैंड को ऑलरेडी हर्ट कर रही हैं, तो ये मज़ीद एक चीज़ उनके लिए मुसीबत का सामान बनेगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर, इनको भी जिसे कहते हैं कि आप ऐसा देख के रहे होते हैं कि इनको कंटिन्यूअसली खतरा होता है कहीं न कहीं इंजरी का, और लंबे स्पेल्स अगर ये कर रहे हैं और उनका वर्कलोड उस तरीके से मैनेज नहीं हो रहा, तो ये चीज़ें भी देखनी होंगी। तो और फिर अगर आप उनकी बैटिंग में देखें तो अभी तक जिसे कहते हैं एक सॉलिड बड़ी बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं, एक अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस नज़र आई हमें ब्रिस्बेन में, जहाँ पर जो रूट ने 100 किया, बाकी बैटर्स ने कुछ कंट्रीब्यूट किया, लेकिन एक सॉलिड बड़ी बैटिंग परफॉर्मेंस नज़र आई जहाँ पर उन्होंने 400, 450, 500 रन लगाए हैं, तो वो भी वहाँ पर मिसिंग है। ऊपर से बॉलिंग भी उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रही। आप 2-0 डाउन है, अब आप आगे जाएंगे, वहाँ आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि ऑस्ट्रेलिया वालों के अंदर एक चीज़ है जो किलर इंस्टिंक्ट है, वो मिसिंग है, हमें यहाँ पर इंग्लैंड में नज़र आ रहा है। जो बेन स्टोक्स भी ये बात कर रहे हैं कि वो उन मूवमेंट्स पे जिसे कहते हैं कि अंडर प्रेशर वो उस चीज़ को उस तरीके से रिएक्ट नहीं करते, और ऑस्ट्रेलिया में वो किलर इंस्टिंक्ट मौजूद है, हमेशा से रहे। और अभी देखें तो इस टीम में भी आपको नज़र आता है कि वो फिर जिसे कहते हैं रूथलेस हो जाते हैं, और वो अभी ये चाहेंगे कि जिस तरीके से वो जीत के आ रहे हैं तो यहीं पर सीरीज को खत्म करें और 3-0 जिसे कहते हैं सीरीज जीतने के बाद एशेज को रिटेन करें। एशेज ऑब्वियसली इसके बाद 2 मैचेस होंगे, लेकिन यहाँ पर ही जिसे कहते हैं डन एंड डस्टेड हो जाएगी अगले 2 मैचेस। ऑब्वियसली फिर उस तरीके से उस अर्न को जीतने पे फैक्ट नहीं करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया इस पर पर्सपेक्टिव से आता है कि इंग्लैंड कहीं ना कहीं उनके पास एक रेफरेंस पॉइंट जरूर होगा कि वो भी एशियन सीरीज 2023 में जहाँ पर हमने कम बैक किया था। लेकिन यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको बताया कि सर्कमस्टांसेस सारे अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ग्रुप के अंदर ये डिस्कशन हुई होगी कि यार ठीक है, ये चीज़ें हम इस तरीके से करनी है। एक लंबा गैप के बाद आ रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने टाइम ऑफ स्पेंड किया बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन स्क्रूटनी जिस तरीके से वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन मीडिया उनकी कर रहा है और फिर उनका अपना मीडिया भी उनको उस तरीके से देख रहा है, तो वो अंडर द चेक जिसे कहते हैं कॉन्स्टेंटली वहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ऑब्वियसली वहाँ पर माहौल ऐसा है कि लोग आपको फिर आपके मुंह पे बातें करते हैं, और वो सारी चीज़ें वो भी आपको जिसे कहते हैं कि प्रेशर में लाते हैं। और मैंने कहा ना कि बहुत हॉस्टाइल माहौल होता है एशिज में, तो वो सारी चीज़ें अब उनको फील करनी पड़ेंगी। एक तो 2-0 डाउन है और ये सारी चीज़ें उनके अगेंस्ट ही हैं, लेकिन बड़ी और बेहतर टीम बनना है और ऐसा बड़ा मूवमेंट से एशिज को जीतना होता है, तो वहीं पर जो टीम राइज करती है, जो वो करती है, वो बड़ी टीम बनती है। तो देखना होगा इंग्लैंड वो करती है या नहीं करती। तो जो भी अपडेट्स होंगी हम यहाँ आपको देंगे। इस वीडियो में फिर वक्त इतनी, मुझे शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।